बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और साथ ही इस महीने की 14 तारीख को हिंदुओं का एक बड़ा त्यौहार होली भी है और इसी दिन यानी कि 14 तारीख को ही रमज़ान मुबारक का जुम्मा भी है। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमज़ान को लेकर अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि रमज़ान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से खास नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में ये वीडियो पहुंच जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए, हर बार यही संशय बना रहता है इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरीद, फिर ईद और अब रमज़ान को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वो रमज़ान के महीने में इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाए और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो नंबर 1, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। नाजरीन, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो ये दिया है कि इस बार रमज़ान के महीने में कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना करने पाए, यानी कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े होने पाए और ख़ास करके 14 मार्च 2025 के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि 14 मार्च के दिन हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होली भी है और साथ ही मुसलमानों का रमज़ान मुबारक का जुम्मा भी है, यानी कि 14 मार्च के दिन जुम्मा की नमाज भी पढ़ी जाएगी। इसीलिए इस दिन आप इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि कोई भी इस दिन भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े होने पाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फ़ायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल ख़राब होने की कोशिश करते हैं। इसीलिए योगी सरकार ने इस बार रमज़ान के महीने में अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और माहौल ख़राब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का ये फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि हमारे देश भारत में होली का त्यौहार और रमज़ान शरीफ का जुम्मा शांति और भाईचारे के साथ मनाए। इसीलिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करनी भी शुरू कर दी है क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि वह इस बार रमज़ान के महीने में इस बात का सख्ती के साथ पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी रखी जाए। नाजरीन, जैसा कि आप सभी को मालूम है रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में सुबह शहरी के वक्त बार बार मस्जिदों से आवाज़ लगाई जाती है, फिर अजान होती है और फिर नमाज होती है। इसी तरह से फिर शाम को इफ्तारी के वक्त सायरन बजता है और मस्जिदों से रोज़ा खोलने की आवाज़ लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें अपने आला अधिकारियों को
सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज़ को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर में ज़ोर ज़ोर से ना बोला जाए और ख़ास तौर से सुबह शहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा ना किया जाए। इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस बार रमजान के महीने को लेकर किसी भी तरह की कोई अनदेखी ना करें और इस नियम का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नज़र रखी जाए। नाजरीन, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त निर्देश ये दिया है, इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल ख़राब होता है तो इसी जगह पर फ़ौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फ़ौरन ही ऐसी जगहों पर सादी वर्दी में महिला और पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब ये है कि इस बार रमज़ान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार रमज़ान के महीने में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नज़र रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल ख़राब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाजी करने की कोशिश करे तो उस पर फ़ौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में ये भी कहा है कि इस बार रमज़ान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पे नमाज ना पढ़े। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल ख़राब ना होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। नाजरीन, योगी सरकार ने इस बार रमज़ान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान ये जारी किया है कि वह इस बार रमज़ान के महीने में सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखे जाएं। सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी रमज़ान के महीने में सोशल मीडिया के ज़रिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाना पाए, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए और ख़ास करके 14 मार्च के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए क्योंकि उस दिन हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होली है और मुसलमानों का रमज़ान का जुम्मा भी है। इस बार कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है, अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं ऐसे शरारती तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की अपनाई जाए। ऐसे लोगों पर खास नज़र रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। कोई भी शख्स रमज़ान और होली के मौके पर कोई अफवाह ना फैलाना पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए, यानी कि माहौल ख़राब करने की कोशिश करने वालों पर खास नज़र रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील भी की है। नाजरीन, इस बार रमज़ान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी खास अपील की है कि वह मुसलमानों को इस बारे में समझाए। बस इसी बात को देखते हुए फिर लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की है कि आप रमज़ान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें और अपने लिए, अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से शहरी के वक्त यानी कि सुबह के वक्त बेवजह शोर शराबा करने की भी अपील की है ताकि आपके पड़ोसियों और आपके मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, यानी
यानी कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मौलाना रशीद ने मुसलमानों से ये भी अपील की है कि रमज़ान का महीना बहुत मुबारक और बाबरकत महीना है, इसीलिए इस महीने को इबादत में गुजारें। शहरी के लिए बार बार माइक में ऐलान ना किया जाए, साथ ही सुबह के वक्त किसी भी तरह का कोई शोर शराबा ना किया जाए। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह पर ही खड़ी करें जिस जगह को पार्किंग के लिए मुकर्रर किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी आने जाने वाले को कोई परेशानी ना हो सके। इसके अलावा मौलाना रशीद फ़िरंगी ने यह भी कहा है कि रमज़ान के महीने में बड़े पैमाने पर रोज़ा इफ्तार पार्टियां रखी जाएं, उनमें ख़ास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए और यही नहीं, अपने माल का जो 2.5% हिस्सा है वह गरीबों में बांटा जाए। नाजरीन, याद रखिए रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसीलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसीलिए आप इस महीने में कोई भी गलत काम ना करें और इन 5 नियमों का आप सख्ती के साथ पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को रमज़ान के इस मुबारक महीने में बुराई से दूर रखें और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।